दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं बैंक लैडर पर। दोस्तों मैं आज एक प्लान लेके आया हूं जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो 30 दिनों में आप कैसे प्लान बनाएं, कैसे पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें। सो मैं सिंपली पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करूँगा आपके साथ। ये मान के चलिए कि आप एक एस्पिरेंट हैं और आपको तैयारी करनी है, तो एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि अभी तक क्या चलता है कि एक भी, जैसे आप मॉक देते होंगे तो आपके 10 नंबर 15 नंबर ऐसे आते होंगे। अगर मॉक नहीं देते हैं तो मतलब आपने तैयारी अभी शुरू ही नहीं करी। तो तैयारी का मतलब मॉक वो देना है, नोट कर लो सबसे पहले। दूसरी जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मार्क्स चलते हैं, पहले तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा है कुछ बहुत सोच समझ के लिखा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, फॉलो करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपने तैयारी शुरू करी, ध्यान रखिएगा ये पेपर 35 मार्क्स का होता है, आप सबको पता है। और एग्ज़ाम देने के बाद और मॉक देने के बाद थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा दुख और बड़ी बड़ी मिक्स चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि 10 नंबर 100% बच्चे लाते हैं और ला सकते हैं। अब मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर यही 90% स्टूडेंट्स के आते हैं। 15 मार्क्स इज़ ईजी अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नहीं कि आप बस उठ के गए पेपर देने लगे, तो फिर तो आपको दो भी नहीं आएंगे ना, 0 आएंगे। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10 मार्क्स 100% के आते हैं, मतलब बहुत ईजी होते हैं ये 10 नंबर लाने। 15 तक पहुंचना थोड़ा सा टफ, मतलब नॉट ईजी। आप कह सकते हैं कि नॉट सो मच ईजी, आसान नहीं है। 20 तक पहुंचना, जो कि अब यही परसेंटेज कहाँ पे आ जाती है, 50 से 70%, 50 से 90 के बीच में, मतलब 50% 70% लोग ला पाते हैं 20 नंबर। फिर बात आती है 25 नंबर की। फिर अब यही आता है कि 30% लोग 25 नंबर ला पाते हैं। फिर अब ये एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक फील दिला रहा हूँ। फिर बात आती है 30 नंबर की। फिर 30 नंबर तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपके पास 5% बच्चे बचते हैं। 5%, 10%। 30 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1% या 2% स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप क्या करेंगे, कैसे प्लान बनाएंगे कि आप इस कैटेगरी में पहुँचें। आप इस कैटेगरी में कैसे पहुँचोगे। 20 नंबर आपके आ रहे हैं, मॉक में भी आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो चीज़ आती है उसको एकदम तबाह कर दो। नंबर 1 सीरीज़। अगर मैं डे आपको प्लान करूं कि हर दिन क्या करना है, पर डे क्या करना है, सीरीज़ के आप करिए 25 सवाल। अच्छा, अब आपकी समस्या ये है कि 25 सवाल करते नहीं हो आप 25 सवाल के सोल्यूशन के पीछे भागते हो। आपने देखा, थोड़ा सा ट्राई किया, अच्छा नहीं यार, हाफ का लॉजिक नहीं है, डबल का लॉजिक नहीं है, ट्रिपल का लॉजिक नहीं है, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, ना 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 ना, आंसर नहीं देखना है। आप कसम खा लीजिए कि जहाँ कभी भी आंसर की बात आएगी आप देखोगे ही नहीं। तो विदाउट आंसर, लॉजिक इसका खुद से ढूंढना है। सीरीज के 25 सवाल। फिर बात आती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आसान है ना, तो अपने क्वाड्रेटिक के करिए 25 सवाल, अपने मन से करिए, अलग अलग कहीं से भी उठा लीजिए, अलग अलग टाइप के होने चाहिए, 25 सवाल होने चाहिए। और कोशिश करो कि 30 सेकंड में उसका आंसर आए। फैक्टराइजेशन, तोड़ो मरोड़ो, लीनियर हो, रूट वाली हो, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तुम्हारा उस पर कब्जा होना चाहिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेरी कुछ वीडियोस देखो, बाकी सारे ट्रिक्स टिप्स सीखो एंड सिंप्लीफिकेशन को जल्दी करने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग डिवाइड, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर आप मेरी क्लासेस फॉलो करते होगे तो आप देखते होगे कि मैं उसको कैसे समझा रहा हूँ आपको, कि पूरा नहीं करना, उसको पूरा करो ही मत, ऑब्जर्वेशन बनाओ ना, लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढ के मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अभी एक क्लास करी है मैंने, अभी देख लेना, आज ही के दिन अपलोड हुई होगी सिंप्लीफिकेशन की, आप देखना कि मैंने क्या लॉजिक लगाया। तो आप अपने दिमाग में भी सोचा करो कि आप क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हो। सो ये रहा आपका सिंप्लीफिकेशन। ये 3 चीज़ें, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आपको आता है। ये आप देखते ही इस पे आपको स्कोर करना है 100%। 100% का मतलब बहुत ही केयरफुल और फोकस होकर। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। सिंप्लीफिकेशन के भी 25 क्वेश्चन करिए और खुद से करिए, आंसर के पीछे मत भागिए।
ये डेली का नॉर्मल काम हो गया। ये करने में कितना मिनट लगेगा? अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो जाके अपना सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। मुश्किल से 75 सवाल है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा इसमें, 1 घंटा मैक्सिमम। तो आपने 1 घंटा का आपका एक प्लान मैंने आपको दे दिया, ज़्यादा मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ। 1 घंटा ये हो गया। उसके बाद आता है DI, फिर आता है अर्थमेटिक। ये 2 नंबर, ये जो अर्थमेटिक के आते हैं तकरीबन 10 से 15 सवाल, ये डिसाइड करेंगे। DI के 10 सवाल, आगे 15 सवाल, यहाँ भी 10 से 15 सवाल आते हैं। DI को ऑब्जर्व करो। देखो DI में क्या होता है कि 5 सवाल हैं तो 4 ईजी हैं, 1 टफ है, उसको छोड़ सकते हो क्योंकि 35 सवाल हैं, 5 छोड़ दो, 30 फिर भी कर लो तो 30/30 आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो टफ है उसको छोड़ दो, जो आसान है उसको कर लो। तो लेकिन DI का एक कॉन्सेप्ट भी होता है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को DI का बहुत सारा मतलब प्रॉपर जो चीज़ें नहीं पता है, उनको पता करिए। मेरे सेशंस को भी आप देख सकते हैं, किसी के भी सेशंस को फॉलो करिए, लेकिन उसको रीड बिटवीन द लाइंस पढ़े। कहीं कहीं कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आंसर आ जाता है। पर मैं देखता हूँ कि जब मैं मॉक करवाता हूँ, या मैं आपको बता दूँ, मैं डेली 7 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे फ्री मॉक करवाता हूँ सारे बच्चों को। तो उसमें DI में क्या करते हैं वो लोग, DI में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो सारी जो अप्रोचेज़ हैं आपको आने चाहिए। अब आप कहोगे कैसे आएगी, क्या करोगे? तो भाई फॉलो करो, मेहनत से क्लासेस लो, मेरी क्लासेस लो, किसी की भी क्लासेस लो, चीज़ों को सीख लो। क्योंकि DI आसान होता है। अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 12 से 13 सवाल बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये DI पे वर्क करना है। अब DI कैसे करेंगे? तो इस पे कम से कम आप ½ एन आवर, मतलब 2 से 3 DI आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज से, PDF से उठा लीजिए और करिए। तो आधा घंटा आप DI पे लगाइए, आधा घंटा सिर्फ। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्री लेवल DI आप करिए। और अर्थमेटिक की बात करनी है तो अर्थमेटिक में सबसे, अब अर्थमेटिक के पीछे मत पड़ जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम अर्थमेटिक के किंग बन सकते हो एक दिन में, ये पॉसिबल नहीं है। एक टॉपिक उठा लिया, रेशियो। अब रेशियो के आपने कॉन्सेप्ट देख लिए सारे। कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपने उसके 10 से 15 सवाल कर लिए। तो ये डे बाय डे आपको करना है। अर्थमेटिक की प्लानिंग डे बाय डे करनी है। लाइक 15 से 20 दिन में तब आप अर्थमेटिक में एक्सपर्ट हो जाइए। और अर्थमेटिक को रीड करिए, उसको अपने अंदर उतार लीजिए। जैसे आप चाय पी रहे हैं और एक सवाल है अर्थमेटिक का, थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन कि अपने को ये सवाल कैसे करना है। सो बहुत दिमाग लगाइए, अर्थमेटिक में अप्रोच बनाइए। अब 2 चीज़ें और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ही चीज़ है, 2 मैं सिर्फ कह रहा हूँ। एक तो मेंसुरेशन, दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा परम्यूटेशन। ये सब आप इनसे नफ़रत करते हैं। आप प्लीज़ इस पे वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखिए। इसके जो सवाल एग्ज़ाम में आते हैं बहुत आसान आते हैं। आप खाली सर्च कर लीजिए परम्यूटेशन अमित पांडे, अमित सर अनअकैडमी, कैसे भी सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। कसम से बता रहा हूँ 1 से 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे और ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो चीज़ों के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आपको प्रॉब्लम है ना मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद नहीं होते भैया, घर की दीवारों पे कागज़ लेके छाप दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये फलाना ढिमकाना, सरकमफरेंस, चिपका दो पूरा दीवारों पे, याद हो जाएगा अपने आप। सुबह उठ के देखो फॉर्मूला, सुबह उठ के देखो फॉर्मूला। अरे 1 दिन भूलेगा, 2 दिन भूलेगा, 3 दिन तो याद हो जाएगा। फिर तो फॉर्मूला भी कहेगा कि हाँ यार तुमको तो हम याद हो जाएंगे, क्योंकि तुम में शिद्दत बहुत है। आप बात समझ रहे हो मेरी? सो ये रही बात। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ों को करना है। ये काम आप 15 डेज तक करिए। 15 डेज में आपके सारे अर्थमेटिक के चैप्टर खत्म हो जाते हैं। हमारा आलस भी बड़ी चीज़ होती है। लाइक हमको लगता है यार मेंसुरेशन नहीं आता तो क्यों करें। मैं बता रहा हूँ 1 घंटे की वीडियो आपको मेंसुरेशन सिखा देगी, जो कि आप देख सकते हो 30 मिनट में। आप भगा के देख लो। गिव अप मत करना। लास्ट में बस यही बोलूँगा, डोंट गिव अप। किसी भी टाइप का कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, आप मुझसे बात करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस कमेंट सेक्शन के नीचे बोलेगा, मैं खुद रिप्लाई करूँगा। आप मुझसे और डिस्कस कर सकते हैं, और चीज़ें पढ़ सकते हैं। चीज़ों को अच्छा करिए, बेस्ट बनिए, कोशिश करिए 25+ मॉक्स में आए,
मेरे साथ मॉक दीजिए डेली 7 बजे SBI क्रैकर में और सीखिए चीज़ों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब आगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरा नाम है अमित पांडे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, मेरी क्लासेस ले सकते हो कि सारी की सारी प्री और मेंस की। और एक ऑफ़र चल रहा है 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीना और 2 साल के पेड सब्सक्रिप्शन पे। सो आप ये ले सकते हैं। और यहाँ पे इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करिए अमित मैथ्स। जी हाँ, अमित मैथ्स। आप कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज़ करें तो भी अमित मैथ्स यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरी प्लस क्लासेज, स्पेशल क्लासेस सारी ले सकते हैं गाइस। ये होता है प्लस का शेड्यूल है और ये आपका यूट्यूब का शेड्यूल है एंड दिस इज़ मॉक का शेड्यूल, जो मॉक टेस्ट में कराता हूँ डेली। तो ये फॉलो करिए, अनअकैडमी के बैचेज में इनरोल करिए, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए गाइस, हर संडे को होता है। एंड यूज़ कोड अमित मैथ्स फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।